हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिया। वेलकम टू एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। वो व्यापारिक नगर है हमारा मारी। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी एक राजधानी के रूप में उभरा। ठीक है, मारी नगर कहाँ पर स्थित है? मारी नगर दक्षिण भाग के मैदानी स्तर में स्थित है, जहाँ कृषि अधिक होती है। फरात नदी के ऊर्ध्वाधारा पर स्थित है। मारी कहाँ पर स्थित है? जैसे मारी यहाँ पर है तो ये फरात नदी के ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल बोलते हैं इसको, उसके जस्ट सामने। अगर हम इसको साधारण भाषा में बोले तो ये इसके सामने स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है किसान और पशुचारक दोनों तरह के लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर अधिकांश भाग जो है भेड़ बकरियों को चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पशुचारक बदले में वस्तु का आदान प्रदान करते थे। जो पशुचारक थे उनको जानवरों से जो चीजें मिलती थी, जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तो ये चीजें का वो आदान प्रदान करते थे। जैसे कि सपोज दैट उनको चाहिए हो कोई किसी तरीके का कोई धातु, रांगा, कांसा, तांबा या सोना चांदी, जो भी धातु उनको चाहिए होता था, तो वो बदले में वस्तुओं का क्या करते थे? वस्तुओं का करते थे आदान प्रदान। ठीक है, जैसे उन्होंने दूध ले लिया, बदले में उनको जो भी जरूरत की चीजें थी, रांगा, तांबा, कुछ भी चाहिए होता था उनको, तो वो बदले में उनसे ले लिया करते थे। ठीक है, जो गड़रिये किसको बोलते? जो वहां पे पशु चराने के लिए चराते थे जो लोग, उनको बोलते थे वहां पे गड़रिये। ठीक है, तो जो गड़रिये और किसान होते थे उनमें हमेशा से मतभेद रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि गड़रिये क्या होते थे? खानाबदोश होते थे। खानाबदोश कौन होते हैं? खानाबदोश वो लोग होते हैं जो कभी भी एक क्षेत्र पर नहीं रुकते। वो अपनी जरूरतों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, कि उनको लगता है कि आज हमारे इस क्षेत्र में हमको ज्यादा समय तक रहना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा फायदा है, तो वो कुछ समय वहां व्यतीत करते हैं, उसके बाद वो कहीं अपना जगह बदल लेते हैं। तो वो कहीं स्थायी रूप से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर नहीं रहते। ठीक है, तो उनमें क्यों हमेशा मतभेद रहा करता था? क्योंकि उनका काम था पशु चराना। ठीक है, पशु को चराते थे, तो वो पशु चराने के लिए जो कृषि, जो किसान खेती किया करते थे खेतों में, वो लोग उस खेतों में घुस जाते थे और अपने पशुओं से उनकी जो कृषि थी वो पूरी खराब कर देते थे। तो इस तरीके से जो इस तरीके से जो किसान थे और जो पशु चारक थे, इसमें हमेशा से इन दोनों के बीच मतभेद रहा है। ठीक है, और जो ये खानाबदोश होते थे, ठीक है, ये कौन सी जाति के होते थे? ये होते थे अक्दी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियम, ये इन जाति के होते थे। और जो मारी के राजा हैं, ठीक है, ये मारी के राजा थे, वो भी एरोमाइट समुदाय के थे। ठीक, इनकी जो पोशाक होती थी, इनकी पोशाक जो है जो वहाँ के निवासी थे उनसे भिन्न होती थी, क्योंकि वो राजा थे तो उनसे भिन्न दिखाने के लिए जो उनकी पोशाक थी वो अलग होती थी। ठीक है, देवी देवता का सम्मान डैगन देवता के लिए मंदिर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि वो जो मारी के राजा थे वो मेसोपोटामिया के जो निवासी थे, उनके जो देवी देवता थे उनका भी सम्मान करते थे। और उन्होंने स्टेफी, एक जगह है, क्षेत्र है, जहां पर डैगन देवता के लिए उन्होंने मंदिर भी स्थापित कराया था। ठीक है, और संस्कृति भिन्न थी, सभी समुदायों के लिए थी। वहाँ की जो मेसोपोटामिया की संस्कृति थी वो भिन्न थी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था कि किसी ये एक जाति के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। वो सभी उनकी जो संस्कृति थी वो सभी समुदायों द्वारा अपनाई जा सकती थी। ठीक है, मारी नगर एक व्यापारिक नगर स्थल के रूप में उभरा। ये हमने बात किया है कि सबसे ज्यादा जो हमारा व्यापार देखा जाता था वो मारी नगर में ही देखा जाता था। क्यों देखा जाता था? क्योंकि जो ये हमारी फरात नदी है, सबसे ज्यादा जो माल जाता था किसी भी क्षेत्र का वो इसी नदी से होकर जाता था। तो ये नदी कहाँ पर, किसके पास स्थित थी? ये मारी के पास स्थित थी, इसलिए इसको क्या माना जाता था? इसको माना जाता था व्यापार का एक केंद्र। ठीक है, जहां से रांगा, तांबा, तेल, मदिरा, अन्य माल फरात नदी के माध्यम से जाता था। ठीक है, और व्यापार केंद्र था एक, जैसा हमने इसके बारे में बात किया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग व्यापार के लिए जाते थे क्योंकि यहाँ पे फरात नदी थी। ठीक है, जो दक्षिण के लोग थे, ठीक है, दक्षिण के लोग यहाँ से अपना सामान, जो अपनी वस्तुएं थी वो ले जाते थे फरात नदी के माध्यम से। पर क्या करते थे? ये यहाँ पर रुकते थे। पहले कहाँ पर रुकते थे? ये मारी का जो तट था यहाँ पे वो रुकते थे। फिर जो मारी के सैनिक होते थे वो यहाँ पे आकर इनके सामान को चेक करते थे, जांच करते थे, और इसके लिए ये लोग क्या करते थे? इनसे 10% वसूलते थे उसका। ठीक है, तो ये इनके एक व्यापार के रूप में, एक अच्छे व्यापार के रूप में इसको देखा जाता है।
सैनिक इसको देखा जाए तो ये सैनिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ व्यापारीकरण जो यहाँ पे ये लोग जो व्यापारिक सोच रखते थे ये इनकी एक अच्छी देखी जाती थी और ये व्यापार के केंद्र में बहुत ज्यादा फला फूला